एपिसोड 1 ब्रह्मा से व्यास तक। धीमा तंत्र मंत्र संगीत। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब पर ब्रह्म से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने वेदों की रचना की। फिर समय के साथ ज्ञान का विस्तार हुआ और उसी ज्ञान के वंश में जन्म हुआ उस महापुरुष का जिन्होंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। वो थे वेद व्यास। ब्रह्मा का प्रकट होना। ब्रह्मा कमल से प्रकट होते हैं। चारों वेद उनके 4 मुखों से निकलते हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि के 4 स्तंभ बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर समय बीतता गया और युग बदलते गए। महर्षि पराशर और सत्यवती का मिलन। एक शांत नदी का किनारा, नाव में सत्यवती और महर्षि पराशर। सत्यवती घबराई हुई। हे महर्षि, आप मेरी नाव में क्यों ठहरे हैं? पराशर शांत स्वर में, हे कन्या, तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो युगों तक स्मरणीय रहेगा। यही थे वेद व्यास, जिनका जन्म हुआ सत्यवती और पराशर से। नदी के मध्य द्वीप पर जन्म लेने के कारण उनका नाम पड़ा दैवपायन। वेद व्यास का तप और ज्ञान की प्राप्ति। बालक दैवपायन ध्यान में लीन, ऊपर से आशीर्वाद की वर्षा। उन्होंने गहन तपस्या से वेदों को संहिताबद्ध किया। ऋषियों से ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने मानव जाति के लिए धर्म, नीति और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। गणेश और महाभारत लेखन की शुरुआत। वेद व्यास ध्यान में लीन श्री गणेश को बुलाते हैं। वेद व्यास, हे गणेश, क्या आप मेरी वाणी को लिख सकते हैं? पर शर्त यह होगी, आप बिना रुके लिखेंगे। गणेश, तथास्तु। पर मेरी शर्त यह है कि यदि मुझे अर्थ समझ नहीं आया तो मैं लिखना रोक दूंगा। और फिर प्रारंभ हुआ वो महाकाव्य महाभारत, जिसे पंचम वेद भी कहा गया है। वेद व्यास न केवल एक ऋषि थे बल्कि मानव चेतन के मार्गदर्शक। उनका लिखा हुआ महाभारत केवल एक कथा नहीं बल्कि युगों का आईना है। और अब हम इस यात्रा पर चलेंगे, महाभारत की कथा सुनने और समझने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले एपिसोड में शांतनु और गंगा का विवाह। सब्सक्राइब करें सनातन पथ, सनातन धर्म की अमर गाथा के लिए।